लिए आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें देखिए लगातार साझा कर रहे हैं आपके साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे का पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और चलिए हमारे साथ सहयोगी डिंपल शर्मा जुड़ गई हैं लाइव। डिंपल, तस्वीरें देख पा रहे हैं और अधिक जानकारी चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान, पूरा कार्यक्रम कैसे रहने वाला है? देखिए बिल्कुल शिखा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और आज जैसा कि यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हालांकि जो तय कार्यक्रम था वो 3:15 बजकर शुरू होने वाला था, लेकिन उस कार्यक्रम में थोड़ा सा जो देरी हुई है और अब जैसा कि 3:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 1 घंटे ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा। और देखिए एक चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में ये चुनावी दौरा नहीं है लेकिन एक मैसेज जरूर जाएगा जनता के बीच संवाद करने का, जनता से बात करने का। और ब्रह्म कुमारी जो कि इतना बड़ा संस्थान है, यहाँ पे कितने लाखों लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और जिस हॉल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े कुछ ही देर में संबोधन देंगे, यहाँ पर भी 20,000 से ज्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ प्रस्तावित हुआ था तभी से ही यहाँ पे जो तैयारियां थी वो जोरों शोरों पर थी और पूरी जो पुख्ता इंतजाम थे वो कर दिए गए थे सिक्योरिटी को लेकर भी। और आपको बता दें कि आज जैसा कि 50 एकड़ में बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी यहाँ पर शिलान्यास होगा, साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन होम के 2nd फेज और नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन की भी नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए आने वाले समय में चुनावी साल में जैसा कि मैंने आपको बताया, विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव और उससे पहले क्योंकि कल राहुल गांधी का यहाँ दौरा था, दोनों वो भी चुनावी दौरा नहीं था और ये भी चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 7 महीने में नरेंद्र मोदी 5वीं बार यहाँ पर पहुंचे हैं और 7 महीने में 5वीं बार मरुधरा में आए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो पैटर्न हमेशा से चलता आया है कि कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी। और जब अभी तक जो कांग्रेस की सरकार के इसके बाद भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार जो पकड़ है वो मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर उतरी है। और देखिए गुजरात से सटा हुआ है जो दक्षिण राजस्थान है, भाजपा इसमें मजबूत भी है क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, जिस तरीके से भाजपा का वहां पर प्रभाव है, वही प्रभाव यहाँ पर दक्षिण राजस्थान में भी देखने को मिलता है। और यही कहा जा सकता है कि जो पकड़ जितनी मजबूत भाजपा की दक्षिण राजस्थान में है, उसी पकड़ को बरकरार रखने के लिए जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी है उनसे भी यहाँ पर मुलाकात करेंगे और देखिए पूरा जो संबोधन है वो भी देखने को मिलेगा। डिंपल, देखिए डिंपल एक और जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि पीएमओ तो ये स्पष्ट कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ध्यान है विशेष तौर पर वो आध्यात्मिक कायाकल्प को गति देने पर है, लेकिन अब जो यहाँ से सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जाए या नर्सिंग कॉलेज के विस्तार की, चाहेंगे आप जानकारी दीजिए कि विशेष तौर पर ये गरीबों और आदिवासी लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा। देखिए बिल्कुल, जैसा कि शिखा मैंने कि बताया कि आज जैसा कि यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज हो, वरिष्ठ नागरिक होम का जो द्वितीय फेज है उसकी आधारशिला रहेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि देखिए जो ब्रह्म कुमारी से उससे जाना जाता है कि पूरी तरह से जो लोगों की मदद करने के लिए भी और यहाँ पे लाखों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उसको लेकर भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आध्यात्म में काफी रुचि रखते हैं और जब भी देखिए हमेशा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं का दौरा करते हैं तो वहाँ का कोई भी धार्मिक स्थान हो, आसपास का कोई बड़ा धार्मिक स्थान हो, वहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। और जैसा ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही दौरा शुरू हुआ आए तो उन्होंने नाथद्वारा में दर्शन करे और वही उसी के बाद से जो ये पूरा दौरा प्रस्तावित है और 1 घंटे यहाँ पर कुछ रुकेंगे, संबोधन भी उनका सुनने को मिलेगा क्योंकि हमेशा से राजस्थान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो उत्साह उनको यहाँ पर राजस्थान की जनता का देखने को भी मिलता है। और खुद इस बात का जिक्र वो कई बार अपने संबोधन में कर चुके हैं कि कितना राजस्थान की जनता उत्साहित होती है उनके संबोधन को सुनने के लिए। और उनका संबोधन लास्ट टाइम भी जब वो यहाँ पर आए थे 7 महीने पहले सितंबर 2022 में, तब भी जो उनका भाषण था वो अधूरा रह गया था क्योंकि 10 बजे थे, उन्होंने पूरे जो गाइडलाइन थी उनकी पूरी पालना करी 10 बजे के बाद, जो कि बिना माइक के उन्होंने इस चीज का जनता से माफी मांगी और कहा कि आगे जैसा कि बाद में दोबारा आएगा और उनसे उस चीज के लिए माफी मांगी कि आगे वो भाषण नहीं दे पाए और वैसा ही उन्होंने वादा निभाया, वो दोबारा आए यहाँ पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो आज ब्रह्म कुमारी संस्थान में यहाँ पर मौजूद है आगे शांतिवन में और यहाँ से जो आज संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भी काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि देखिए चुनावी साल राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा अहम, भाजपा के लिए बहुत ज्यादा अहम, कांग्रेस के लिए भी था क्योंकि कल जैसे कि राहुल गांधी ने दौरा किया उसके बाद भाजपा से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं
तो संबोधन में भी बहुत सी खास चीजें हमको सुनने को मिलेगी। शिखा, डिम्पल, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा हमने सुबह से सुना, जिस तरह से पहले दामोदर वहां पर जनसभा को संबोधित किया और फिर इसके बाद आबू रोड पहुंचे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। लेकिन डिम्पल, अब क्योंकि यहाँ आध्यात्म की बात हो रही है, ब्रह्म कुमारी संस्थान में पहुंचे हैं, यहाँ संबोधन में क्या कुछ खास रह सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबी ये भी है कि इशारों में निशाना साधते हैं, तो क्या यहाँ भी निशाना साधा जाएगा या फिर बात यहाँ सिर्फ आध्यात्म की होगी? देखिए शिखा, जैसा कि मैंने बताया, ये चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से आज ब्रह्म कुमारी संस्थान में जैसा कि आज नरेंद्र मोदी आए हैं और यहाँ पर देखिए जैसे कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हजारों की संख्या में, या कह सकते हैं 20 से 30 हजार के लगभग, जो कि जनता आज उनका संबोधन सुनेगी जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए ब्रह्म कुमारी जो है वो आध्यात्म की ओर है और अध्यात्म से बड़ी एक रुचि रख सकता है। त्याग, सेवा या समर्पण की बात हो, सच्चाई की बात हो, सफाई की बात हो, सादगी की बात हो, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज को फॉलो करते हैं और हमेशा से देश में जो बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक लेकर आए हैं, वो सभी इनकी ओर एक तरह से कह सकते हैं इशारा भी कर सकते हैं। और हमेशा से जो विश्व परिवर्तन की, जैसे भाजपा इस चीज में विश्वास रखती है कि इसको कैसे आगे, भारत को आगे कैसे लेकर जाना है, कैसे इसको पूरे विश्व में एक उच्च स्तर पर भारत को लेकर जाना है, उसी के लिए जो कि विश्व परिवर्तन के लिए जो ब्रह्म कुमारी है वो काम करती है, ताकि लोगों का जो परिवर्तन हो। एक जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से जो ब्रह्म कुमारी है वो स्व परिवर्तन के लिए काम करती है। तो कहा जा सकता है कि दोनों ही आज जब साथ एक मंच पे हैं और जब यहाँ से आज यहाँ आकर जब संबोधन देंगे अपना, तो इसमें काफी अध्यात्म से जुड़ी हुई भी कई बातें यहाँ पर सामने आएगी। और देखिए साथ ही साथ जितने भी अभियान चलाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कितने भी देश हित के हों, कुछ भी हो, उनमें बराबर जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उनके बराबर योगदान रहे। हर एक योजना की बात करें, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जल संवर्धन की बात हो, बेटियों के उत्थान का विषय हो, या भारत को नशा मुक्त बनाने का अभियान हो, स्वच्छ भारत का कैंपेन हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, हमेशा से ब्रह्म कुमारी का साथ जो है वो पूरा रहा है। चाहे आजादी का अमृत महोत्सव का अभियान हो, उसमें 7 अभियानों को ब्रह्म कुमारी समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से हम सब का प्रिय भ्राता कहो, नेता कहो, और भारत की प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, राजऋषि प्रधानमंत्री, ऐसी नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत समय से यहाँ देखना चाहते थे और आज हम देख करके बहुत खुशी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, इसका ब्लेसिंग हो रहा है। ताली बजा करके अभिवादन। ये मेरा सौभाग्य था, आपको कई बार जब चीफ मिनिस्टर थे तभी भी मिले और इधर भी आए थे। हमारा परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अंतिम समय, अंतिम यात्रा में उसकी पार्थिव शरीर इधर रखा था। उस समय में भ्राता जी आकर के दादी को श्रद्धांजलि दिया। उसके पूर्व में ज्ञान सरोवर में जब आप चीफ मिनिस्टर थे गुजरात की, तब आकर के 2 दिन हमारे परिसर में रहे, भाई बहनों को प्रेरित किया। उसके सिवाय अनेक स्थानों पर हमारा सेवा केंद्र को मेरे उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी वर्चुअल इनाग्रेशन 5 बार अलग अलग कार्यक्रम को इन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी बार हम उसके प्रत्यक्ष सम्मुख में देख करके बहुत 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 आनंद, खुशी और ब्लेसिंग का अनुभव कर रहे हैं। ये सारी केवल इधर सम्मुख में उपस्थित भाई बहनें मात्र नहीं है, हर सेवा केंद्र में रहने वाले भाई बहनें, हर विदेश में रहने वाले भाई बहनें, सबको एक बार इधर नहीं आ सकता है, परंतु उन सबको आपका आगमन का समाचार मिल करके खुश होती है। और इसके लिए देखिए आज के दिन में हम इतने शॉर्ट नोटिस में इतने लोगों को बुलाना असंभव समझते थे, परंतु इस हाल भर करके बगल में कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बैठे हैं, अन्य हॉल में भी बैठे हैं, आपके आगमन से टेलीविजन चैनल के माध्यम में भी बैठे हैं। इन सभी भाई बहनों को आपको बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। साथ में इस समय में हमारा आश्रम बहुत समय से मेडिकल सेवा करते आए, ऊपर में भी ग्लोबल हॉस्पिटल है और नीचे भी ट्रोमा है, परंतु आज विशेष एक उद्घाटन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस इसका शिलान्यासन करने के लिए हमारा निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हमारे डॉक्टर, फैटर्निटी, सेवा का सभी साधन, इन्होंने सब खुश है
साथ साथ में हम सबको याद है आदरणीय भ्राता जी कोविड के पीरियड में विशेष करके जो हॉस्पिटल और डॉक्टर निवासियों को कितने प्रेरित किया, कितने उनको उत्साहित किया, कितनी कठिन परिस्थिति में इस देश को संकट मुक्त बनाया, निरोगी बनाया। यदि मेरे को उस समय से लेकर के मैं सोचता हूँ आपके अंदर ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का DNA है, जीन्स है, कुछ है। मैं जब भी आपका टेलीविजन के माध्यम डेली एटलीस्ट कई बार मैं देखता हूँ, उसी समय एक बाबा या नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। क्यों? ब्रह्मा बाबा का एक संकल्प था इस देश को सुदृढ़ बना करके शक्तिशाली बनाने के लिए और अनेक समस्याओं से मुक्त होने के लिए। शायद उनके पूरा काम करने के लिए आपको नियुक्त बनाया बाबा ने, शिव बाबा ने। जैसे गंगा ने आपको इलाहाबाद में बुलाया, वाराणसी में बुलाया, यहाँ दादी ने बुलाया, मम्मा ने बुलाया, ब्रह्मा बाबा ने बुलाया, ये समस्त परिवार बुलाया। ये आपका स्नेह सदा रहेंगे और हम सभी सदा जब तक इस देश को नया बनाएंगे नहीं, अमृत वर्ष तो बना दिया और स्वर्ग का दुनिया, भारत एक शक्तिशाली दुनिया, वैभवशाली दुनिया, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री, पॉल्यूशन फ्री दुनिया और उसको स्वर्णिम युग, स्वर्णिम भारत हम समझते हैं। और उस युग तक भी हम आपके साथ हैं। आपका संकल्प, आपका विजन, आपका सोच के साथ है, आपके कर्म के साथ है। हम सभी हाथ खड़ा करके सभी ने अपना अभिवादन करें। आपके साथ है, आपकी सेवा के साथ है, आपके संकल्प के साथ है, आपकी कार्यशैली के साथ है, आपका संस्कार इन सब के अंदर आ गया बाप दादा का योजना। ऐसी भ्राता जी को पा करके हम बहुत 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 धन्य हो चुके हैं। प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी का। अभी मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच में मुंबई से पधारी हैं मशहूर कलाकारा सुश्री ग्रेसी सिंह जी और उनका ग्रुप आज के इस दिवस पे परमात्मा का आवाहन करते हुए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में आप एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। पहले तो फैशन, आईटी, बॉलीवुड का डांस और म्यूजिक और साथ ही साथ भारत का भोजन सबके विदेश में दिलियों को आकर्षित करता रहा, परंतु आपके बहुत दिल के प्रयास से और भावना से सारे विश्व में आज योग शब्द फैल चुका है। भारत ने विश्व को योग की एक सौगात जैसी की दी है और ये तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल योग डे के द्वारा अभी कई आत्माओं को ये पहचान मिली है कि योग न सिर्फ तन की बात है परंतु साथ ही साथ मन को स्वस्थ और प्रफुल्लित रहने का भी साधन है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज दादी रतन मोहिनी जी को देख रहे हैं कि 99 इयर्स की आयु में भी हमारे साथ मीठी मुस्कुराहट से अपने जीवन भर के योग तपस्या के आधार से हमारे साथ है। और दादी जानकी जी भी 104 इयर्स तक अपनी सेवाएं विश्व को देती ही रही। स्वच्छ अभियान के भारत को एक बहुत सुंदर ढंग दे दिया है, स्पार्कलिंग भारत को बना लिया है। आपके बड़ी दिल ने कोरोना काल में मुझे मालूम है कि कई विश्व के कोने कोने में भारत से मदद मिलती रही है और यही भारत की एक विशेषता है। सारे विश्व को हम मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, एक ही परिवार के हम भाई बहनें हैं, एक ही बाप परमपिता परमात्मा हम सबका एक है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि जो इस वर्ष का भारत का लीडरशिप है G20 कंट्रीज़ का, उसमें भी भारत एक लाइट हाउस बन करके सबको सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज,
टेररिज्म, इन दोनों बातों की समाप्ति तब होंगी जबकि आंतरिक वृत्तियों का बदलाव हो, जबकि दिल और दिमाग, अपना विवेक, अपना कॉन्शियस ठीक रास्ते पर पहुँचे और हम उस एक भावना से एक से योग लगाएं और उस ऊपर वाले से योग लगाने से हम सबका आपस में बहुत ही सुंदर सहयोग बन करके रहेगा, तो ही विश्व का परिवर्तन हो सकता। योग से ही सर्व का सहयोग हमें प्राप्त हो सकता। विश्व में कई प्रेसिडेंट्स आते हैं और जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी कहीं आते हैं और जाते हैं, परंतु इतिहास दिखाता है कि बीच बीच में कोई ऐसे लीडर आते हैं जिनके द्वारा विश्व को एक नई रोशनी प्राप्त होती और जो सबके दिलों को छूता है। न सिर्फ एक देश का आप प्रधानमंत्री हैं, परंतु आपने विश्व के कोने कोने के दिलों पर जीत प्राप्त की है। आपका राज कारोबार तो उसमें आपके बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस है, परंतु आपकी धारणा अथवा धर्म, आपका बल बिल्कुल जीवन के प्रत्यक्ष सबूत में है, क्योंकि आप मानते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, पवित्रता, प्रेम, सत्यता, शांति, यही हम सबका एक ही धर्म है और इस एक धर्म से ही विश्व फिर से जो हम चाहते हैं वो बन सकता। हमें पूरा विश्वास है कि बेशक आज का समय बहुत कठिन चल रहा है, विश्व में कई मुश्किलातें आ रही है, हम कहेंगे कि कलयुग की अंतिम घड़ियाँ, अंधकार की अंतिम घड़ियाँ चल रही, परंतु ऐसे ही समय पर आप हमें ये दिखाएंगे कि किस तरह से परमात्मा विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं और विश्व को फिर से सोने की चिड़िया अथवा सत्यता का युग, सतयुग अवश्य ही जल्द में जल्द आएगा। परमात्मा का साथ और हाथ, इसी योग शक्ति द्वारा ही कलयुग जरूर सतयुग लाएगा। तो अब हम 2 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में परमात्मा से वो शांति का शक्ति अथवा वरदान प्राप्त करके विश्व में वो फैलाते हैं। अंदर की यात्रा करते, यही संकल्प रखते, मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकता हुआ तारा हूँ। इस स्थिति में परमात्मा शिव बाबा की याद सहज ही साथ रहती। शिव परमात्मा शांति का सागर, सत चित आनंद स्वरूप अपनी किरणें विश्व भर में फैला रहे हैं। जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ परमात्मा की किरणें रोशनी ला रहा। जहाँ मानव आत्मा के मन की अशांति है, बुद्धि भटक रही है, परमात्मा शांति की शक्ति से आत्माओं को एकाग्रचित बना रहे। सत्यता की किरणें, पवित्रता की किरणें विश्व में फैलती जा रही है। इसी याद की शक्ति द्वारा परमात्मा के साथ योग लगाने से अवश्य ही
इस सृष्टि पर, इस धरा पर फिर से हम राम राज देखेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। पूरा ही जैसे सभा आज बहुत अलौकिक वाइब्रेशन से भर गई है। अब समय है आबू रोड में जो 50 एकड़ भूमि में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस का निर्माण किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उस नए बनने वाले हॉस्पिटल का शिलान्यास बटन प्रेस करके करें। छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन है जो हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है, आप सभी उसको देखें। हेल्थ साइंसेज आबू रोड। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व गति से कार्य किए गए हैं। इन 9 सालों में देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। एमबीबीएस की सीटों में 107% और पीजी सीटों में 114% की वृद्धि हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन को सशक्त करने की ओर बड़ा कदम है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। भारत का हर मनुष्य स्वस्थ हो, इसी लक्ष्य को साकार रूप प्रदान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने सन 1991 में राजस्थान के माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से माउंट आबू, आबू रोड, मुंबई आदि स्थानों पर कई अस्पताल संचालित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आबू रोड में 50 एकड़ भूमि पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस का निर्माण किया जा रहा है। हॉस्पिटल में मुख्य रूप से न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी की विशेष यूनिट शुरू की जाएगी। इसके अलावा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, पैलिएटिव केयर और जेरियाट्रिक केयर की भी सुविधा रहेगी। इसमें जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का विस्तार तथा शिवमणि वृद्धाश्रम के सेकेंड फेज का निर्माण भी किया जा रहा है। 250 बेड की क्षमता वाला यह हॉस्पिटल कुछ ही वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं केवल बड़े शहर तक सीमित थी, वे सुविधाएं इस हॉस्पिटल के माध्यम से स्थानीय जरूरतमंद लोगों को सहज ही उपलब्ध हो सकेगी। ओम शांति। जोरदार तालियों द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद।